आस्था का केंद्र बन चुके मिथिला नगरी में आज एक और रचनात्मक कार्य देखने को मिला, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सेवा कार्य किया गया। राज्यसभा सांसद और जनकपुरी समिति के संरक्षक नवीन जैन और मार्गदर्शक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश गर्ग ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर श्री जनकपुरी समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पार्षद प्रदीप अग्रवाल ने सभी के साथ मिलकर क्षेत्र में सफाई कार्य में सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने कहा कि आज हमको प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेनी चाहिए। 75 वर्ष की आयु में भी निरंतर जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले पीएम मोदी को सभी ने 75वीं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जनकपुरी महोत्सव समिति ने भव्य आयोजन को स्वच्छ बनाने के लिए क्षेत्र में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों का भी साफी भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जनकपुरी महोत्सव समिति के संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल, सुरक्षा प्रमुख शशांक तिवारी, कोषाध्यक्ष राम रतन मित्तल, अनिल अग्रवाल, एडवोकेट दीपक माहेश्वरी, शालू गौतम, उमेश कंसल, राजेंद्र तिवारी, नवनीत कुलश्रेष्ठ एडवोकेट सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। देखिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे भारत में जन्म दिवस के रूप में और जन सेवा के रूप में आज भारत के नागरिक मना रहे हैं। मैं आगरा शहर के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये सब हम लोगों का सौभाग्य है, इतने कर्मठ एक प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो केवल 3 घंटे सोते हैं और बाकी हमेशा सेवा के कारणों पर प्रेरित करने के काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता के रूप में करें, चाहे रक्तदान के रूप में करें। गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, इसके लिए प्रेरणा सभी सांसदों को देने का काम करते हैं। तो छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं अगर बात करूं एक माँ के रूप में भी, एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेहत को ठीक रखिए, उसके लिए घी तेल का इस्तेमाल कम करें, ऑयल कम खाएं, 10% भोजन में तेल घी का इस्तेमाल कम कर दिए। और दूसरा कहते हैं कि लोग जो है दोपहर को नींद आती है, तो उन्होंने कहा दोपहर को नींद आने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग दोपहर को ज़्यादा भोजन करते हैं। अगर भोजन 10% कम कर दीजिए, दोपहर को नींद नहीं आएगी, काम करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो ऐसी प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी की 75 साल की अवस्था को पार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? राजनीतिक पारी है अभी और आगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान की जनता चाहती है, बहुत प्यार करती है उन्हें। 2047 तक इस देश को नंबर 1 विश्व का देश बनाना है, ये मोदी जी ने आह्वान किया है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 75 की तो है और 2047 तक कितने 97 तक ही जाएंगे। 97 साल की उम्र में कोई ज़्यादा उम्र है? आज देख लो, आज हम चले जाके हम लोगों से ज़्यादा तेज चलने की क्षमता रखते हैं और ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं जो युवा भी नहीं चढ़ पाए। तो 2047 तक और उम्र 97 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं के बलबूते पर रहेंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वां आज जन्म दिवस है और वह व्यक्ति है जिन्होंने देश में बदले की नहीं बदली बदलाव की राजनीति की, पूरा देश बदल दिया। अक्सर क्या होता था, पहले कुछ ना कुछ आपको राजनीतिकरण देश के विकास में दिखता था। अब की बार उन्होंने निष्पक्ष होकर के नीचे से अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक का कैसे उदय, उसकी चिंता करने के साथ देश का कार्य किया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके प्रधानमंत्री काल में हम लोग इस समय हैं और हम विकास का परिवर्तन देख रहे हैं। भगवान उनको शतायु रखे और वो देश की सेवा करते रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। जिंदाबाद। देखिए, आज मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज उनका 75वां जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई स्वदेशी को अपनाओ। उनका एक सपना है कि देश को विश्व गुरु बनाना है। योग की क्लास में 21 जून को लगवाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक योग दिवस के रूप में आज देखिए कम से कम 56 देश आज योग दिवस को मनाते हैं। ये भी उनकी देन है। हम लोग यानी कि भीतर तक हम लोगों के अंदर जो घुस गया है, ऐसा व्यक्तित्व तो हमको मेरे अंदाज से कभी नहीं मिलने वाला। कमेटी क्या कर रही है आज? और जनकपुरी कमेटी आज हमने अपने
मुख्य संरक्षक माननीय सांसद नवीन जी को यहाँ पर बुला करके आज इन स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमारे मोदी जी का कहना है सबसे पीछे पंक्ति में जो आदमी बैठा हुआ है उसके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, उसके साथ या सफाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि भगवान राम ने भी सबरी के बेर खाए थे। वो भी एक, जब वहाँ पे बगल अगल में जो महात्मा लोग होते थे, स्वामी होते थे, उनको उनके आश्रमों में जाने की अनुमति नहीं थी। भगवान राम ने जाकर के ये दिखा दिया था कि देखिए सबसे छोटे से छोटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर माननीय हमारे नेता नवीन जैन जी के नेतृत्व में यह स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे जनकपुरी महोत्सव में आने वाले भक्तों को कहीं भी कूड़ा कचरा ना मिले, क्योंकि देश के नेता हमें आह्वान करते हैं कि स्वच्छ रहें और स्वच्छ वातावरण को रखें। उसी कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। जय जय